नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से एक अन्य पाठ, एक और पाठ। चलिए वो पाठ कौन सा है देखते हैं। पाठ 11 मिर्च का मज़ा। बच्चों, ये एक बहुत ही मज़ेदार सी एक छोटी सी कविता है जिसके रचयिता है श्री रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत पाठ में एक मनोरंजक कविता दी गई है, इसे पढ़िए और आनंद लीजिए। एक काबुले वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। मिर्च को देख के उसे सोचा, वाह कितनी अच्छी है, जरूर ये कोई इस मौसम का कोई अच्छा सा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों कुछ समझाकर। कुंजड़िन कौन होता है? जो सब्जी वाली होती है उसको कुंजड़िन भी बोलते हैं। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, बड़ा खुश हो गया, वाह चवन्नी की कितनी सारी, एक शेर भर हमको दो जो थी इतनी सारी मुझे लाल लाल मिर्चें मिल गई। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। नदी के किनारे बैठकर उसने अपना मिर्चें खानी शुरू कर दी। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। आप सोचो, अगर कोई लाल मिर्च खाएगा, रूखी लाल मिर्च, तो उसको कैसा लगेगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। आंखों में भी पानी, मुंह भी जल रहा है। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। लेकिन भाई वो तो काबुल का था, उसको लगा कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैं इसको क्यों छोड़ दूं। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। मतलब वो उसको इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो मिर्च खा रहा था। उसकी आंखों में पानी आ रहा था, बार बार आंसू पोंछ रहा था, दांतों पे लग रहा था, लेकिन फिर भी वो खाता गया। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। अरे बेवकूफ़, ये क्यों खा रहे हो, अपनी तबाही कर रहे हो, खा रहे हो लाल मिर्च, रूखी लाल मिर्च खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो काबुली वाले ने कहा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं ना खाऊं, तुम अपनी राह देखो, तुम अपने रास्ते जाओ। मैंने जब पैसा दिया है तो अपना पैसा तो मैं वसूल करूंगा, मैं अपने पैसों को व्यर्थ में नहीं जाने दूंगा, मैं तो इसको खाऊंगा। तो ये थी हमारी आज की एक मनोरंजक कविता, जिसे किसने लिखा था? श्री रामधारी सिंह दिनकर। और अब है शब्दार्थ। काबुली वाला, काबुल का रहने वाला, मुंह में पानी भरना, खाने के लिए जी ललचाना। बल, ताकत या शक्ति। मौसम यानी मौसम। चवन्नी 25 पैसे या 4 आने, 1 रुपये में 16 आने होते हैं। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली। छीमी फली, फकत केवल। शेर पुराने ज़माने की तोल, जो 1 किलो से कुछ कम होती थी। मगन हुआ, प्रसन्न हुआ, जोर दिखाया, असर दिखाया, आंखों में जल भराया, आंखों में आंसू आ गए। मुख मोड़े, पीछे हटे, सधाए, वसूल किए, लाभ लिए। रिसियाते मतलब खिसियाते, सिसियाते सीसी करते, और तबाही यानी कि बर्बादी। ये थे शब्दार्थ। और अब उच्चारण का अभ्यास। काबुली वाले, छीमी, मुंह, कुंजड़िन, मौसम, मिर्च, चवन्नी और तबाही। अब है एक शब्द के उत्तर। कुंजड़िन क्या बेच रही थी? वो लाल मिर्च बेच रही थी। क्या देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया? लाल मिर्चों को देख के काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। और सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। अब हम काबुली वाले के मुंह में पानी किसे देखकर भराया? शरबत को, लाल मिर्च को या आम को? लाल मिर्च को।
काबुली किसका सस्ता सौदा पाकर खुश हो गया, मिर्च का, टॉफ़ी का या फली का? मिर्च का। कोई एक आ गया, कौन आ गया था? सिपाही, वकील या माली? कोई एक आ गया था सिपाही। सही वाक्यों के सामने अब हमें सही और गलत के सामने गलत। कविता में काबुली वाले की कहानी दी गई है। जी हाँ, कविता में काबुली वाले के बारे में ही बताया गया है। लाल मिर्च देखकर काबुली वाले की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ। काबुली वाले ने 58 की छीमी खरीदी, नहीं, उसने 54 की छीमी खरीदी थी, तो ये गलत है। कुंजड़ी ने उसे 1 सेर छीमी दे दी। जी हाँ। लाल मिर्च खरीदकर काबुली वाला खुश हो गया, बिल्कुल वो खुश हो गया था कि उसको इतनी सारी लाल मिर्च मिल गई। और अब हमें करनी थी कविता की पंक्तियां पूरी, तो मैंने कविता की पंक्तियां पूरी कर दी हैं। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़ी बेचारी बोली, और सेर भर लाल मिर्च से उसकी भर दी झोली। तो ये थी हमारी कविता की पंक्तियां। और अब है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भराया। जब उसने काबुली वाले ने जो लाल मिर्च खाई तो क्या हुआ, जीभ पर एकदम से जलन हुई। अगर आप लाल मिर्च खाली लाल मिर्च की खाएंगे बड़ी वाली तो क्या होगा, बहुत तेज़ जलेगा ना, तो उसकी जीभ एकदम जल गई, मुंह सारा जल गया और आंखों में पानी आ गया, जल भर गया मतलब कि, और आंखों में उसके पानी आ गया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। लेकिन काबुल का मर्द, काबुल का आदमी, उसने जो था लाल मिर्च से उसको क्यों छोड़े भैया। जब उसने खरीदी थी तो उसने सोचा जब मैंने इस पे पैसे खर्च किए तो मैं इसको व्यर्थ क्यों जाने दूं, मैं तो इसको खाऊंगा, भले ही मेरे मुंह में चाहे जलन हो चाहे आंखों में पानी हो। और उसने उसको ज़बरदस्ती, जबकि उसकी आंखों में पानी भी आ रहा था, मुँह जल भी रहा था, लेकिन क्योंकि वो काबुल का था, उसने सोचा मैंने जब इस पे पैसे खर्च किए हैं तो मैं इसको क्यों छोड़ूं, तो इसलिए उसने उसको खा लिया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया। उसने कभी लाल मिर्च देखी नहीं थी, जब उसने दूर से देखा पतली पतली लाल रंग की ऐसे कुछ रखा हुआ है तो उसने सोचा जरूर ये कोई मौसमी स्वादिष्ट फल होगा, मौसम का स्वादिष्ट फल होगा, तो उसने उसको देखकर फल समझा। मिर्च खाने पर काबुली वाले की क्या हालत हुई। मिर्च खाते ही काबुली वाले के मुंह में जलन एकदम हुई, आंखों में से पानी निकलने लगा और मुंह जलने लगा। सिपाही ने काबुली वाले से क्या कहा। सिपाही ने काबुली वाले से कहा, अरे क्यों खा रहे हो, क्यों अपनी तबाही कर रहे हो, इसको छोड़ो, इसको हट जाओ, ये मत खाओ, इसको छोड़ दो, व्यर्थ में अपने मुंह की तबाही क्यों कर रहे हो, जाने दो, इसको हटाओ। काबुली वाले ने सिपाही को क्या उत्तर दिया। काबुली वाले ने कहा, मैंने ये पैसे खर्च किए हैं, मैंने अगर अपने पैसे खर्च किए हैं तो मैं इसको खाऊंगा, तुम अपनी राह देखो, तुम जाओ, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं काबुल का हूँ, मैंने पैसे खर्च किए हैं और मैं इसको खाऊंगा, तुम जाके जाओ, आगे जाओ और अपनी राह देखो। तो काबुली वाले ने सिपाही को ये उत्तर दिया। तो बच्चों, ये था हमारा आज की कविता और हम आशा करते हैं ये मनोरंजक कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही पाठ समाप्त होता है। आभार।